कितनी हॉट हो। मतलब बहुत तेज बुखार है, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो बैठो आप। एक मिनट ऋषि, हटो। मॉम हटो, मैं देखती हूँ ना। ऋषि, अरे हाँ, इसी तो सच में बहुत तेज बुखार है। आओ आओ, बैठो इधर, आओ बैठाओ बेटा ऐसे। बैठो बैठो, तुम्हें आराम की जरूरत है। आ जाओ, तक हटा। बैठो। ओए कुलजीत, अच्छा हाँ वीर जी, दसो। एक काम कर, आज सगाई कैंसिल कर दे। क्या? अरे यार, सगाई जिस बंगले में हो रही हो मेरे दोस्त का ही है ना, ऋषि की सगाई हुई थी, तो हम सगाई 5-7 दिन के बाद कर सकते हैं। हानी, तेरा फोन देना। बोलोगे क्या? आज नहीं आ सकते, नहीं सगाई कैंसिल कर दी। फोन काटो, काटो फोन। वीर जी, वो क्या है कि शाम को सगाई करना जरूरी है, क्योंकि पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है। उन्होंने कहा ये मुहूर्त बड़ा ही शुभ है। अगर लड़का लड़की की इसी शुभ मुहूर्त में सगाई हो गई तो ये दोनों हमेशा सुखी रहेंगे। और लड़के वाले भी वेन्यू पहुंच रहे होंगे ना, वहां से लड़के वालों को वापस करना ये भी बड़ी अशुभ बात है। और अगर लड़के वालों को शक हो गया ऐसा वैसा, तो हम कहाँ तक जवाब देते फिरेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी वीर जी। पर जाई, इस बेचारी की तरफ देखो, कितने बीमार है, चल फिर भी नहीं सकती, और आप सगाई की बात कर रहे हैं। नहीं पर जाई, आज सगाई नहीं हो सकती। आई आप रो रही हो? नहीं, खुशी के आंसू। पापा जी को हम जल्लाद कहते हैं। इतने अच्छे। I love you पापा जी। Love you डैड। पर जाई, पवन समझदार लड़का है, वो बात समझेगा। और जहां तक समाज की बात है, मैं समाज की परवाह नहीं करता। पर जाई प्लीज, आज आप सगाई के लिए जिद मत करो। पर वीर जी, जिद मैं नहीं कर रही, जिद तो तन्वी कर रही है। आप चिंता मत कीजिए, हम तन्वी को दवाई दे देंगे, बुखार उतर जाएगा, फिर तन्वी से ही पूछ लेंगे उसे क्या चाहिए। आना बेटा, जाकर दवाई लेकर आओ। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा तो तुम खुद ही बता देना। तुम जैसा चाहोगे बेटा वैसे ही होगा। चलकर आराम करो। आज आज चलो। चप्पू चाची अब कौन सी गुगली चिपकाएंगे? संभाल, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ। तुम्हें पता है कि आज तुम्हारे बाबूजी को पूरा 1 महीना हो जाएगा। मैंने सोचा था कि कल गुरुद्वारे जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी, तुम्हारे बाबूजी की आत्मा को खुशखबरी दूंगी कि आपसे जो वादा किया आपकी लाडली की सगाई का वो पूरा हो। तुम्हें पता है बेटा कि कहते हैं कि 1 महीने तक मरने वाले की आत्मा इस दुनिया में रहती, अपनों के साथ, अपने सगे के साथ। सोचा था कि तुम्हारे बाबूजी को ये खुशखबरी देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगी। कितनी खुश होती उनकी आत्मा, कितनी दुआएं देती तुम्हें। लेकिन तुम क्या अपने बाबूजी की आत्मा को सुखी नहीं देखना चाहते? तुम्हें शांति नहीं देना चाहते? बोलो,
बोलो तनु। दी दवाई ले ले और फिर आराम कर। दी तू कहाँ जा रही है? दी आराम कर। दी तन्वी, आप इतनी जल्दी क्यों बाहर आ गए? थोड़ा आराम कर लेती और हम सब है ना, संभाल लेते। आज मेरी सगाई है। मुझे जाना ही होगा। मेरी आज सगाई है, मुझे जाना ही होगा। नजरें तो ऋषि पे टिकी है और सगाई पवन से करने जा रही है। कौन किसके ऊपर डोरे डाल रहा है? हे रब्बा, कुछ तो बता दो। बेटा कोई जबरदस्ती नहीं है, मुहूर्त तो 5-7 दिन के बाद का भी निकल सकता है। तो पहले ठीक तो हो जा। नहीं, आज मैंने सगाई नहीं की तो मेरे माँ बाबूजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बानी, तुमने कमरे में ले जाकर ऐसा क्या कह दिया जो ये बेचारी बच्ची इतने बुखार में भी सगाई करने के लिए तैयार हो गई? नहीं बीजी, चाची ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं खुद जाना चाहती हूँ। सुन लिया अपने कानों से बीजिए आपने। तन्वी खुद पवन के साथ सगाई करना चाहती है, लेकिन हमेशा इल्जाम मेरे ही सर पर मर दिया जाता है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग वेन्यू के लिए चलिए और चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं तन्वी को तैयार करके लाती हूँ। सुनिए जी, इन सबको लेकर जाइए ना। भाई साहब के फोन आ रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं कि देर हो रही है। चाहिए आप लेकर, मैं लेकर आती हूँ तन्वी को, चिंता मत कीजिए। तुमने वादा किया था मुझसे पवन से सगाई नहीं करोगी, तो फिर क्यों कर रही हो? अपने माँ बाबूजी की आत्मा की शांति के लिए। चलो भाई चलो चलो, छेती चलो भाई। परजाई जी आ जाओ। You know what? मुझे लग रहा है जो तन्वी को फीवर आया था ना, ये सब ऋषि की वजह से आया था। ऋषि, तुम हार मत यार, जो भी होगा ठीक है, हम कुछ करेंगे। ओके? अरे अब क्या करेंगे यार? तन्वी सगाई के लिए हाँ कह दी है, लगता है उसका बुखार उसके दिमाग में चढ़ चुका। देखना जब बुखार उतरेगा ना, सबसे बोलेगी ऋषि मेरी हेल्प कर दो, और फिर मैं कोई नया प्लान सोचूं। हाँ, ये क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता ये क्या है? इतनी मोटी इतनी बड़ी हो गई हो, नहीं पता? और एक काइंड इन्फॉर्मेशन, इसको प्याज कहते हैं, प्याज। समझी मेरी गोलू मोलू? चलो भाई। हाँ चल चल। हाँ। अरे रुक टुकड़े, मुझे पागल समझा है? हाँ, तुम्हें पता है मुझे ये प्याज हमारे कमरे में दी के बेड पर से मिला। क्या बात कर रही हो? जी हाँ, और आज तुम दोनों ही हमारे कमरे में से निकल रहे थे ना? हाँ, तो तुम वहाँ ये प्याज रखने गए थे। अब मुझे समझ आया कि दी को अचानक बुखार कैसे आ गया। तुमने ये एक प्याज रखा है, मैंने ऐसे हजारों प्याज ला के तुम दोनों को प्याज के आंसू रुलाऊंगी। अगर मेरी दी को आंख उठा के भी देखा ना तो तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी मैं। आज मेरी दी ने खुद कहा कि वो पवन के साथ सगाई करना चाहती।
अगर तुम दोनों ने ये सगाई तोड़ने की कोशिश की ना तो तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगी मैं। हेलो, क्या इन्फॉर्मेशन? वो पवन अच्छा लड़का नहीं है, ही इज अ बैड मैन। अच्छा, तुम और तुम्हारा ये सुकड़ा भाई, तुम दोनों किस एंगल से गुड बॉयज हो? हाँ, जब देखो लड़कियों को ताड़ते रहते हो, 50 साल की आंटियों को भी नहीं छोड़ते। आज दोपहर की ही बात ले लो, उस लड़की को इस तरह से घूर रहे थे जैसे उसे खा जाओगे। व्हाट अ फिगर, लफंडर कहेगा तेरे तुम। इस मंत्री को तो समझ आता, लेकिन तू भी यार। मैं वही देख रहा था जो मंत्री देख रहा था। ये मंत्री बिना तुम जैसे लड़कों को ना मेरे पैर की जुत्ती भी ना देखे। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। चुप कर लफंडर। ए लफंड मत बोलना। नहीं तो क्या कर लेगा? साली। क्या? साहिबा, मैं तेरा होने वाला जीजा हूँ। जीजा? बड़ा है जीजा बनने वाला, तुझे तो मैं पिज्जा बना के खा जाऊं। भाई ये सब कुछ खा जाती है, इसीलिए इतनी मोटी है। ए चुप, बड़ा है जीजा बनने वाला, चल जा। ए रुक। मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी बहन शादी करूँगा, तुम्हारे मुंह से जीजा जी बुलवाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कभी किसी जीजा नहीं बनूंगा। बनने लायक भी नहीं हो तुम। मैं फिर अपने आप को लफंडर बोलूंगा। सारी साहिबा। पागल। ए, मेरे भाई को पागल मत बोल मोटी। तू रुक, तू तो चुप ही कर सुकड़े, ऐसे मारूंगी ना उड़ के हवा में जाएगा वहाँ। क्या है? छोटा भाई है, क्यों डांट रही है? मुझे ना तुम सबसे समझदार लगते हो। इन दोनों लफंडरों से दूर रहा करो, ये तो एक दिन तुम भी लफंडर बन जाओगे। साली। क्या बोला? साली साहिबा। तू रुक लफंडर रुक, मैं अगली बार मारूंगी तेरे को। बड़ा यार जीजा बनने वाला लफंडर कहीं का। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। क्या बात है भाई साहब, तन्वी पुत्र नजर नहीं आ रही? वो क्या है भाई साहब की तन्वी बिटिया की थोड़ी तबीयत खराब हो गई अचानक। ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम करेगी फिर उसको ले आएंगे। देखा भाई साहब आपने, मेरे पुत्र का तो चेहरा ही उतर गया। आओ जी, आओ जी, आओ, चलो बेटा। ये कैसे बतीसी दिखा रहा है? हम कर रहा है जाके अपनी तोड़। नहीं भाई, क्या कर रहे हो? छोड़ मुझे। नहीं, छोड़ मुझे। नहीं, छोड़ दिया।